गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। प्रतिरोध कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। कहने का आशय है कि अगर कोई चालक धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा तो वह उसका प्रतिरोध कहलाएगा तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक का सूत्र हो जाएगा विभवांतर बटे में धारा। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध को R से शो करते हैं, विभवांतर को V से और धारा को I से। ठीक, प्रतिरोध का संकेत इस प्रकार का होता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रतिरोधों का संयोजन। पहला होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम देखिए यहाँ पे दो प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध ये हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध। मान के चलो कि पहला प्रतिरोध R1 ले लिए, दूसरा प्रतिरोध को हम लोग R2 ले लिए। ठीक है, अब ये दोनों कैसा क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब दोनों एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है। तो R1 और R2 कैसा क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। अगर हम लोग को इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, ठीक है, तो मान के चलिए इसका तुल्य प्रतिरोध R हो। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, दूसरा होता है समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम का आशय है कि दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए कि पहला प्रतिरोध को R1 मान लिए, दूसरा प्रतिरोध को हम लोग R2 ले लिए। ठीक है, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2। अब दोनों को हम लोग कैसे क्रम में जोड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, है ना। तब इसका तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग R लें तो तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यही दो फॉर्मूला की सहायता से हम लोग किसी भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों या दोनों क्रम में जुड़ा होगा उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजन किया गया है। पहला प्रतिरोध 2 ओम है, दूसरा प्रतिरोध भी 2 ओम है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R बराबर 1/, अब R1 का मान कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 2 धन 1/R2। R2 का मान भी कितना है, 2, तो 1/2 धन 1/2 हो गया। आगे इसको हल करेंगे तो देखिए दोनों के नीचे, ठीक है, आधार में 2 है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, 1 धन 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2/2 कट के कितना आ गया, 1। मतलब 1/R बराबर कितना आ रहा है, 1। आगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो R बराबर 1 का उल्टा भी करोगे तो कितना आएगा, 1। मतलब R का मान कितना निकला, 1 ओम। दो प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध R का मान हम लोग को 1 ओम प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए कि दो प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना दिया है, पहला है 2 ओम, दूसरा भी है 2 ओम। तो इसका अगर हम लोग को तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, ठीक है, R। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्रतिरोध हम लोग का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला R1 का मान देखेंगे तो कितना है, 2 ओम, मतलब R1 का मान कितना हो गया, 2। R2 का मान कितना हो गया, 2, तो 2 धन 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये इसका मात्रक होगा ओम। तुल्य प्रतिरोध R का कितना मान हो गया, 4 ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों के मिश्रित क्रम में एक परिपथ बनाया गया है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये 3 ओम और 6 ओम ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहे होंगे, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, है ना। तो मान लेंगे इसका तुल्य प्रतिरोध R1 है, तो 1/R1 बराबर पहला वाला कितना है, 3 ओम, तो लिख दिए 1/3
धन दूसरा वाला कितना है 6 ओम, तो 1 बटे कितना हो गया 6। आगे हल करेंगे 3 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे तो निकलेगा हम लोग का 6। यहाँ पे देखिए 6 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, मतलब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 धन 1। आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 बटे में हो गया 6। ठीक है 3 बटे 6। अब काट दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1 बटे R1 इसका मान निकल रहा है हम लोग को 1 बटे 2। R1 का मान अगर निकालें R1 तो इसका मान हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक, दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया हम लोग का 2 ओम। ठीक है, कितना निकल गया 2 ओम। अब 2 ओम और 2 ओम दोनों हो गया हम लोग का श्रेणी क्रम में। ठीक है, 2 ओम और 2 ओम कैसे क्रम में हो गए तो श्रेणी क्रम में। इसका अगर देखिए चित्र कैसे बन जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ भी 2 ओम और यहाँ भी 2 ओम। अब ये दोनों कैसे क्रम में हो गए तो श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कितना हो जाएगा R बराबर 2 धन 2, मतलब टोटल कितना हो रहा है 4 ओम। तो इसका ठीक है फाइनल अगर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध तो कितना निकल रहा है 4 ओम। ठीक है, अगला उदाहरण चलिए देखते हैं। इस प्रकार कोई परिपथ दिया है जिसका संयोजन किया गया है। ठीक है, मिश्रित क्रम में है, कुछ समांतर क्रम में है, कुछ श्रेणी क्रम में है। तो पहला देखिए यहाँ वाला का निकाल लेते हैं। इसको मान के चलते हैं कि यहाँ का तुल्य प्रतिरोध हम लोग क्या मान लेते हैं R1। तो R1 का वैल्यू कितना होगा R1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसे क्रम में है तो समांतर क्रम में। तो कितना हो जाएगा 1/4 धन 1/4। ठीक है, दोनों का एलसीएम 4 होगा तो इसको लिख सकते हैं 4 और 1 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 धन 1, मतलब कितना आ रहा है 2/4। काटेंगे तो कितना हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे ना 1/R1 होता है। तो R1 की वैल्यू, ठीक है R1 इक्वल टू कितना हो रहा है हम लोग का 2। ठीक, R1 की वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 2। अब दूसरा में इसी प्रकार से करेंगे है ना, तो यहाँ पे मान के चलो R2 मानते हैं। तो 1/R2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12 धन 1/6। एलसीएम निकालेंगे दोनों का उसी प्रकार से, तब क्या होगा हम लोग का 12 हो गया एलसीएम। ठीक है, 1 और यहाँ 12 को भाग देंगे तो 2, मतलब हो जाएगा 2। तो कितना आ रहा है 3/12। इसको काटेंगे दोनों को तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, मतलब R2 की वैल्यू कितना आया हम लोग का 4 ओम। ठीक है, R2 का मान कितना आया 4 ओम। ठीक, यहाँ का मान कितना आया है, दोनों का निकाले तो 2 ओम। ठीक है, यहाँ दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाले तो कितना आया 4 ओम। ठीक, अब देखिए 2 ओम 1 ओम और 4 ओम दोनों तीनों कैसे क्रम में जुड़ गए हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। तो इसका देखिए कैसा बन जाएगा परिपथ। ठीक है, पहला कितना है 2 ओम, दूसरा वाला 1 ओम और लास्ट कितना आया हम लोग का 4 ओम। ठीक, अगर श्रेणी क्रम में निकालना है तो R बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 धन 1 धन 4। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 4 7। तो इस प्रकार पूरे परिपथ का, ठीक है पूरे परिपथ का हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालें तो कितना आएगा 7 ओम आंसर। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।